तो यूक्रेन में लगातार घमासान जारी है। उम्मीद की जा रही थी कि रूस बहुत आसानी से इस जंग को जीतेगा, लेकिन 6 दिन तक यूक्रेन ने हार नहीं मानी है। इस सब के बीच दुनिया में चर्चा हो रही है कि इस जंग को जीतेगा कौन और इसमें हारेगा कौन। रूस की मिलिट्री पावर को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हार तय लगती है, लेकिन ये जंग पुतिन नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जीतने वाले हैं, जिन्होंने पुतिन को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। अब ये दावा क्यों किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। यूक्रेन जल रहा है। विनाशकारी हथियार यूक्रेन में आफत के धमाके कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के सैनिकों की मौत हो रही है। जैसे जैसे यूक्रेन पर पुतिन का प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन में खून खराबे की आशंका भी बढ़ रही है। यह भी कहा जा रहा है, यूक्रेन भले ही रूस को जवाब दे रहा हो, दुनिया भर के देश यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे हों, लेकिन रूस आखिरकार यूक्रेन को कुचल ही देगा। ज़ेलेंस्की पुतिन से हार जाएंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की की इस हार में जीत पुतिन की नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की होगी। जी हां, वही जो बाइडेन जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यूक्रेन को अकेला छोड़कर उन्होंने अमेरिका की साख मिट्टी में मिला दी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है और वो काम करके दिखा दिया जो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर सकते। पुतिन यूक्रेन युद्ध से पहले इस बात का दावा कर चुके हैं कि अमेरिका और नाटो का एकमात्र उद्देश्य रूस को कमजोर करना है। То, что происходит, вынужденная мера. Ну, просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Откровенно говоря, ну, честно говоря, даже удивлен. और सोचकर देखिए, यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद रूस को रणनीतिक और आर्थिक तरीके से जिस तरह की चोट पहुंच रही है, उतना नुकसान अमेरिका और नाटो उसे कभी नहीं पहुंचा सकते थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को पहले ही नतीजे भुगतने की धमकी दे दी थी। The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. अब समझिए किस तरह यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन रूस कमजोर होता जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाती जा रही है, जिससे रूस कमजोर हो रहा है। रूस पर प्रतिबंध लगाने में अमेरिका और यूरोप समेत कई एशियाई देश भी शामिल हैं। अमेरिका और नाटो ने उन सभी क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है जो रूस को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रहे थे। रूस की रक्षा और एनर्जी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है, जिससे रूस के निर्यात पर असर पड़ेगा। रूस के बैंकों को प्रतिबंधित किया गया है, जिससे अरबों डॉलर के फाइनेंस पर असर पड़ेगा। रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद रूस का 121 अरब डॉलर का भुगतान फंस गया है। कई देशों ने रूस के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। ऐसे में रूसी विमानों की यहाँ पर एंट्री बंद हो जाएगी। रूस की महत्वाकांक्षी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन योजना को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे रूस को गैस सप्लाई करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साफ है, अगर रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करता तो अमेरिका और नाटो देशों को प्रतिबंध लगाने का मौका भी नहीं मिलता। हालांकि रूस ने भी इन प्रतिबंधों से निपटने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी और प्रतिबंधों के जवाब में प्रतिबंध लगाने भी शुरू कर दिए, लेकिन रूस के इन प्रतिबंधों का थोड़ा बहुत असर यूरोप पर पड़ेगा। अमेरिका तक तो इसकी आंच भी नहीं पहुंचेगी। नहीं, अमेरिका बिल्कुल नहीं फायदे में दिख रही है। ये हुआ है कि अमेरिका को ये गलतफहमी थी कि रूस उसका जवाब नहीं देगा, घुटने पे आ जाएगा। वो गलतफहमी अमेरिका की दूर हो गई है। अब ये चीज़ अमेरिका के गले में हड्डी की तरह अटक गई है, न निगलते बनता है और न उगलते बनता है अमेरिका से। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने एक सैन्य गठबंधन बनाया था। इसे ही नाटो के नाम से जाना जाता है और इसका दुश्मन नंबर 1
कोई और नहीं बल्कि रूसी है। पुतिन ने सोवियत रूस के विघटन के बाद रूस को इतना मजबूत बनाया कि वो एक बार फिर से अमेरिका और नाटो जैसे महाशक्तियों को चुनौती दे रहा था। लेकिन यूक्रेन के साथ विवाद में फंसाकर अमेरिका और नाटो ने रूस को फिर से पीछे धकेलने की कोशिश की है। अमेरिका और नाटो चाहते तो रूस को सुरक्षा गारंटी देकर संघर्ष शुरू नहीं होने देते। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की जिद छोड़कर यह विवाद खत्म हो सकता था। पुतिन भी बार बार इसी की मांग कर रहे थे, लेकिन अमेरिका और नाटो ने पुतिन की बात नहीं सुनी और जब पुतिन ने जंग छेड़ दी तो यूक्रेन को अकेला छोड़कर किनारे हो गए और अपने मुख्य एजेंडे यानी रूस को कमजोर करने में लगे। सोचकर देखिए, ये युद्ध लंबा चला तो भी यूक्रेन की जनता ही मर रही है और युद्ध को खत्म करने के लिए रूस ने विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया, तब भी असर यूक्रेन के लोगों पर ही पड़ा। इसके अलावा यूक्रेन पर कब्जा करके भी रूस को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि युद्ध से उजड़ा और बर्बाद हुआ यूक्रेन रूस के लिए एक एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी होगा। मेरा अपना अनुमान है कि ये अब क्योंकि अब अमेरिका और नाटो खुल के मिलिटरीली युद्ध क्षेत्र में नहीं कूदे हैं, तो ये गामा और लिलीपुट की लड़ाई है। इसमें लिलीपुट यूक्रेन है, वो कब तक सफल होगा बस मैटर ऑफ टाइम है। दूसरी ओर रूस से बुरी तरह नाराज यूक्रेन की जनता भी रूस समर्थित सरकार को स्वीकार नहीं करेगी, यानी युद्ध जीतकर भी पुतिन के हिस्से हार ही आने वाली है। अब सवाल उठता है, इस जंग से सबसे अधिक फायदा किसे मिलेगा? तो अमेरिका के लिए पहले ही बड़ी मुसीबत बन चुका चीन इस पूरे विवाद से फायदे में नजर आ रहा है। अमेरिका, नाटो और रूस के बीच खाई से नुकसान दोनों पक्षों का है। अमेरिका और नाटो का कम और रूस को थोड़ा ज्यादा। ऐसे में चीन को दुनिया के बाजार में कब्जे और कमाई का बड़ा मौका मिल गया है। मिस्टर पुतिन बहुत चालाकी से धीरे धीरे स्क्रू टाइट करते जा रहे हैं और अपने एम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एम बहुत खतरनाक है, लेकिन है तो है। वॉर में कोई मोरालिटी की बात नहीं होती है, वो रूथलेसनेस की बात होती है, एफिशिएंसी की बात होती है, विक्ट्री की बात होती है। हम लोग को सेना में कहा जाता था, इन वॉर देयर आर नो रनर्स अप। एक विनर होता है, रनर्स अप का कोई प्राइज नहीं है, नो प्राइज। फिलहाल चीन जैसी शक्ति इस वक्त सबसे ज्यादा फायदे में है और यूक्रेन सबसे ज्यादा नुकसान में। वहीं अमेरिका और नाटो का रूस को कमजोर करने का मिशन भी पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.